आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अक्सर गैर मुस्लिम ये सवाल करते हैं और इस्लाम के हुक्म का मजाक भी उड़ाते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर मछली को ज़िबा नहीं किया जाता तो ये हलाल कैसे हुई। इस सवाल का जवाब भी जानेंगे और वो भी साइंस और गैर मुस्लिमों की ज़ुबानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, इस्लाम ने हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है और ऐसे जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीके से ज़िबा किया गया हो। लेकिन गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुतल्लिक मछली की मिसाल पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि इसे ज़िबा नहीं किया जाता तो फिर ये कैसे हलाल हो गई है। ताहम अब साइंस ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है और ऐसा हैरान कुन इंकशाफ किया है कि आप भी बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में बनाया है और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो इसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में यानी एपिग्लोटस में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिग्लोटस में जमा हो जाता है और इसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिग्लोटस को भी निकाल दिया जाता है। यही नहीं, साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे छुपी हकीकत भी सुना दी है, जिसके बायस गैर मुस्लिम भी हक्का बक्का रह गए हैं। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो इसके दिल और दिमाग का राब्ता ख़त्म नहीं होता और दिल जानवर की वरीदों और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है। इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके के जरिए हलाक किया जाता है तो इसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का इखराज होता ही नहीं। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियों को पैदा करने वाले जरासीमों और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है। और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं होता तो ये गोश्त को ही खराब कर देता है और जब इंसान इसे खाते हैं तो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब ज़रूर बनेगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।